तारीख थी 12 अप्रैल 2019। एक क्लोज मैच में चेन्नई को जीत के लिए 3 बॉल्स में 8 रन चाहिए थे। तभी स्टोक्स की हाई फुल टॉस को फ्रंट अंपायर उल्लास गंधे ने नो बॉल दे दिया, मगर लेग अंपायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड के कोई इशारा नहीं करने के सडन रियलाइजेशन के बाद अपना फैसला टर्नओवर कर लिया, जिसके बाद धोनी अपना आपा खो बैठे और पिच पर चढ़ते आए। खूब गर्मा गर्मी हुई, मगर रिप्लेज और प्रोटेस्ट के बाद भी चली सिर्फ अंपायर की। हालांकि लास्ट बॉल पर छक्का मारकर सेंटनर ने वो मैच चेन्नई को दे दिया, लेकिन धोनी के जेस्टर ने खूब सुर्खियां बटोरी। कल जब चेन्नई को 183 रनों के जवाब में हताश देखा तो पूरी चेन्नई टीम का ये नेवर लूजिंग एटीट्यूड बहुत याद आया, क्योंकि कल जिस राजस्थान के सामने चेन्नई उतरी थी तो अपने पिछले 2 मैच इतनी बुरी तरह से हारी थी कि लोगों ने पहले ही उन्हें नीचे से टेबल टॉप पर इस आईपीएल से बाहर होने वाली पहली टीम और हिस्ट्री की सबसे फिसड्डी आईपीएल टीम तक गिन लिया था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बेस्ट टीम कल गाड़ी के सामने शौक से जम जाने वाले खरगोश की तरह थम गई और एक ऐसे मैच को तारीख में लेकर के गई जिसका जिक्र इन अपकमिंग फ्यूचर कम होगा, लेकिन इस आईपीएल पर इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा दिखेगा। तो चलिए इस स्टेटमेंट को गौर से समझते हुए और इस आईपीएल के 11वें यानी सीएसके वर्सेज आरआर मैच का रिव्यू करते हैं और आईपीएल 2025 के अभी तक के सबसे लूज थ्रिलर को जरा करीब से समझते हैं। दोस्तों, बिना सिर पैर के सिर्फ एक प्लेयर की पॉपुलैरिटी को बनाने के लिए गुवाहाटी को अपना होम ग्राउंड बना चुकी राजस्थान कल जब लगभग पुरानी टीम के साथ ही उतरी और आर्चर की पेस को तुषार देशपांडे के साथ संदीप शर्मा के वेरिएशन से बैक करते हुए हसरंगा और तिक्षणा के साथ कुमार कार्तिकेय की तिकड़ी संग स्पिन पर भरोसा जताया तो समझ में आ गया था कि गुवाहाटी में भी लखनऊ और चेन्नई की तरह स्लो पिच मिलेगी, क्योंकि इस बात का एक इशारा पिछले यानी कि कोलकाता वाले मैच में भी मिला था। इसलिए जब चेन्नई ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी तो लगा गड़बड़ हुई है। हालांकि चेन्नई के पास स्पिन में जडेजा, नूर और अश्विन जैसे कई हाई क्लास ऑप्शंस के साथ रचिन जैसा रिलायबल कार्ड भी था, तो लगा कि चेन्नई रास्ता निकाल लेगी। फैंस समेत क्रिकेट पंडित ये कहानी गढ़ ही रहे थे कि मैच शुरू होते ही खलील ने जायसवाल को अपने जाल में फंसा लिया और एसएसवी की कल की इनिंग को आईपीएल 2025 की उनकी लगातार तीसरी अनसक्सेसफुल अपीयरेंस बना दी। यहाँ पर लगा कि वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। राजस्थान का कोई धुरंधर रन मारे तो मारे, वरना ये नए खून के जियाले आया राम गया राम की इबारत लिखते रहेंगे। मगर यहाँ से सर पर कफन बांध कर आए नीतीश राणा ने जो काउंटर अटैक किया, उसने न सिर्फ चेन्नई को प्लान से डिरेल किया, बल्कि राणा जी का खौफ दूसरी टीम्स के बॉलिंग लाइनअप में भी बैठ गया होगा। राणा ने संजू के साथ मिलकर पहले 6 ओवर में 79 रन ठोक डाले। अपरकट हो, स्लॉग स्वीप हो, फ्लिक हो, ऑन ड्राइव हो, शायद ही कोई टी20 क्रिकेट का शॉट हो जो राणा ने कल शोकेस न किया हो। आप राणा के इम्पैक्ट का अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि जब संजू 86 के स्कोर पर 20 रन बनाकर आउट हुए तो नीतीश उस समय 60 पर थे। वो एक तरह से बिना ब्रेक के धुलाई किए जा रहे थे, जिसे देखते हुए रियान पराग ने एंकर रोल अपनाया और तीसरे विकेट के लिए राणा के साथ 24 बॉल्स में 38 रनों की पार्टनरशिप बनी। ये 225 के स्ट्राइक रेट से 36 बॉल्स में ताबड़तोड़ 81 रन बना चुके नीतीश राणा अश्विन की लालच भरी गेंद पर कूद पड़े और माही नामक बिजली का शिकार हो गए। इस मोमेंट पर राणा न सिर्फ अपने शतक से चूके थे, बल्कि राजस्थान 200 की फिनिश लाइन से भी चूक गई थी, क्योंकि इसके बाद जुरेल, नूर अहमद की कलाइयों का तो हसरंगा, जडेजा की फिंगर्स का शिकार हुए। बीच में सिर्फ 26 रनों के लिए कप्तान पराग और हटमायर कुछ लड़े, मगर उसके बाद तो राजस्थान ऐसे बिखरे कि जैसे पतझड़ के पत्ते हों, समेटे भी नहीं सिमटे। राणा के 81 के बाद पराग के 37 और हटमायर के सिर्फ 19 रन बेस्ट कंट्रीब्यूशन थे। बाकी 7 बैटर में से किसी का भी बेस्ट स्कोर 4 से ज्यादा नहीं था। इन हालातों में फर्स्ट इनिंग खत्म होने पर राजस्थान के 182 रन अच्छे लग रहे थे, मगर बस सवाल ये था कि क्या राजस्थान के पास जीत का मौका है या नहीं। चलिए जरा मैच में वापस आते हैं। वो मैच जिसमें चेन्नई शुरू से आगे था। माना कि दूसरे इनिंग में 183 रन बनाने थे, लेकिन चेन्नई की बैटिंग देखते हुए मुश्किल होने का अंदाजा नहीं था, वो भी तब जब आर्चर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो। साफ साफ कहें तो कल चेन्नई का पलड़ा भारी था, मगर आर्चर ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर इनफॉर्म रचिन रविंद्र को निपटाकर चेन्नई की तगड़ी शुरुआत को ऐसा दंड दिया कि पावर प्ले में सिर्फ 1 विकेट गंवाने के बावजूद चेन्नई सिर्फ 42 रन बना सकी। एक ऐसी पिच जो बाद में स्लो हो सकती है, वहाँ 7 के रन रेट से पावर प्ले में खेलना गुनाह से कम नहीं, जिसका दबाव ही था कि राहुल त्रिपाठी एक्स्ट्रा ट्राई करने के चक्कर में 19 बॉल्स में सिर्फ 23 रन बनाकर चलते बने। तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए शिवम भी 10 बॉल्स में 18 से ज्यादा का इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। हालांकि दुबे का आउट होने में बैटर की गलती या बॉलर की स्किल से ज्यादा फिल्टर यानी रियान पराग का कमाल था। दुबे के पावर प्ले शॉट को 1 सेकंड जितने कम वक्त में लपक लेना किसी जादू से कम नहीं था। या शायद इसी जादू का कमाल ही था। इसके बाद चेन्नई कभी इस मैच में जीत वाले कॉन्फिडेंस के साथ आ ही नहीं पाया। हालांकि कप्तान गायकवाड़ ने 143 के स्ट्राइक रेट से 63 रन बनाए। जडेजा और धोनी ने लास्ट 25 बॉल्स में 47 रन बनाए, मगर ये सब कंट्रीब्यूशन इतना ही था कि कुछ देर चेन्नई एज पर चल सके। जैसे संदीप के लास्ट ओवर में 20 रन बनाने थे, मगर इतनी बारीक धार पर चलने का नुकसान यही होता है कि गलती और मैच फिनिश बस सही हुआ। कल भी जैसे धोनी आउट हुए वैसे ही मैच खत्म और राजस्थान 6 रनों से मैच जीत गई। वो मैच जो एक नजर में थ्रिलर लगेगा, लेकिन हकीकत में वन साइडेड था। वो मैच जो कि राजस्थान ने अपने दम पर अपने जादू से जीता। वो मैच जो पॉइंट टेबल को खोल कर रख देगा, क्योंकि आईपीएल के सीजन में शायद कोई इतना फिसड्डी ना हो जितना हम सोच रहे हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।